हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस। तो आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं एमएससी एग्रीकल्चर के रिलेटेड। और आपको इस सेशन में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और जो वास्तविक में बीएचयू में है वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। और आपका क्या ओपिनियन है आप ज़रूर जो है कमेंट करके बताइएगा। हम इस सेशन के अंदर इन पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। फर्स्टली हम बात करेंगे एमएससी एग्रीकल्चर करने के लिए बीएचयू कैंपस से क्यों जरूरी है, या फिर अदर कैंपस और बीएचयू कैंपस में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि हमें एमएससी एग्रीकल्चर करनी है तो किस सब्जेक्ट से हमें करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं एमएससी एग्रीकल्चर करने के लिए करने के साथ साथ हमें और क्या क्या लाभ यहाँ से मिल सकते हैं और अदर कैंपस में नहीं मिल सकते। उसके अलावा हम बात करते हैं एमएससी एग्रीकल्चर किसे करनी चाहिए और क्यों, ठीक है। क्योंकि ये भी एक बच्चों के मन में डाउट होता है कि एमएससी एग्रीकल्चर क्यों करें, है ना। कि हमें अल्टीमेट जॉब लेनी है, या फिर हमें पीएचडी ओरिएंटेड बनना है, या फिर हम आगे हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, तो वो आपका प्रोस्पेक्ट है। उसके अलावा हम बात करने वाले सबसे मेजर आज का रोल, बच्चों का कई दिनों से डाउट आ रहा था कि बीएचयू से प्लेसमेंट सर कितने तक का हो जाता है, या फिर हमारे एबीएम चूज करें या सीयूटीपीजी से हम एमएससी एग्रीकल्चर करें, या फिर कोई भी आईसीआर एग्जाम या किसी से भी एग्जाम से हम एमएससी एग्रीकल्चर करें या एबीएम करें, ठीक है। तो ये सब तमाम बातें इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, हम आपको ऐसे ही कंटेंट प्रोवाइड कराते रहते हैं। उसके अलावा हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि बीएचयू ही क्यों जरूरी है। तो आप सब जानते हैं बीएचयू एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, और ये टॉप सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का एकमात्र कैंपस है जिसमें आपको इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। जहाँ पे आप एमएससी एग्रीकल्चर की बात नहीं, आईआईटी ले लो, उसके अलावा आईएमएस ले लो, ठीक है, और साइंसेस वाला डिपार्टमेंट ले लो, सभी चीज़ें यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। तो आपको यहाँ डाइवर्सिटी कैंपस की देखने को मिलती है। अगर हम पर्टिकुलर कोई भी डिग्री कॉलेज की या फिर इंस्टीट्यूट की बात करें, जैसे मान लो एग्रीकल्चर का सेपरेट आपका आईआरआई ले लेते हैं, ठीक है। आईआरआई सबसे टॉप इंस्टीट्यूट है पूरे ऑल ओवर इंडिया का एग्रीकल्चर में। और वहाँ पे बस ओनली एग्रीकल्चर प्रोस्पेक्ट से चीजें आपको देखने को मिलेगी। बट अगर आप बीएचयू आओगे तो बीएचयू आपको अदर डिपार्टमेंट्स का एग्रीकल्चर से क्या रिलेशन है, और आप अदर डिपार्टमेंट्स में कैसे अपना एग्रीकल्चर को शो कर सकते हैं, या फिर हम उसमें अपना काम कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है आपको यहाँ मिलती है, ठीक है। इसलिए आप बीएचयू को एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी मानते हैं, और मदन मोहन मालवीय जी का आशीर्वाद है। और यहाँ के जो बच्चे हैं वो काफी ज्यादा हायर एजुकेशन तक या फिर अच्छे अच्छे पोस्ट पर है, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ का एकेडमिक एक्सीलेंस। तो आप सब जानते हैं अब टॉप आपका इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पे वेल स्ट्रक्चर्ड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम होता है, जो कि आप आईसीआर से, एक सेकेंड, जो कि आप या तो आईसीआर से या फिर आप सीयूटीपीजी से एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। आपके पास दो यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। एक तो आपका आईसीआर पीजी हो गया, है ना। उसके अलावा सीयूटी जो आपने अभी फिलहाल में दिया है, ठीक है। तो आपके दो ऑप्शंस हो गए एमएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के बीएचयू में, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पे सभी डिसिप्लिन्स में आपको एमएससी करने को मिल सकती है। एग्रोनॉमी, सोइल साइंस, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स। उसके बाद आप बात कर लो फिजियो की, एंटोमोलॉजी, इन सभी तमाम सब्जेक्ट में आप यहाँ से एमएससी कर सकते हो। उसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ की रिसर्च के बारे में, तो यहाँ पे काफी बड़ा फार्म है, और ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट भी चलते हैं, और काफी लंबे समय से ट्रायल्स वगैरह चल रहे हैं। तो यहाँ पे अच्छा खासा पूरा रिसर्च वर्क होता है, और यहाँ पे लैब की फैसिलिटीज हर एक डिपार्टमेंट की पर्टिकुलर है। सबसे अच्छी लैब आपको पैथोलॉजीज में हर एक सेपरेट टीचर्स की लैब मिल जाएगी। वहाँ पे आप फुल ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, है ना। और सोयल साइंस की पर्टिकुलर लैब है, सभी डिपार्टमेंट्स के पर्टिकुलर लैब्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे अच्छे खासा अपना सीख सकते हैं और आपके काम को अच्छे से कर सकते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं एक्सपर्ट फैकल्टी एंड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज। तो आपको यहाँ पे फैकल्टीज जो हमारे यहाँ के प्रोफेसर है वो काफी ज्यादा नॉलेजेबल है, और आप सब जानते हैं कि सेंट्रल में पोस्टिंग होना
तो कोई हल्का-फुल्का टीचर तो नहीं आएगा, ठीक है? तो एक एक्सपर्ट प्रोफ़ेसर्स यहाँ पे है, आपको फुल रिसर्च में मदद करते हैं और चीज़ें सब अच्छी होती हैं, बट आपको वॉलंटरी चीज़ों को करना होता है ना? क्योंकि आगे टीचर तो नहीं आएगा, अगर बच्चा ही नहीं जाएगा तो टीचर कैसे उसमें इन्वॉल्व होगा, ठीक है? तो आप वॉलंटरी जाके अपना किसी भी डिपार्टमेंट से पर्टिकुलर टीचर से मिल सकते हैं और चीज़ें जान सकते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे एडवांस रिसर्च लैब्स है, आईसीआर फंडेड सारे एक्सपेरिमेंट्स के जो इंस्ट्रूमेंट है वो है, ठीक है? सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपको मिल जाएँगे। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी बड़ा फार्म है, मैंने आपको बता दिया। और यहाँ के टीचर्स का मैं बात करूँ, जैसे कि आपने एग्रोनॉमी में आर.एस. मीना सर का नाम सुना होगा। आप कॉम्पिटिटिव बुक जो एग्रोनॉमी की आती है, कॉम्पिटिटिव फैक्ट्स ऑफ एग्रोनॉमी फैक्ट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ एग्रोनॉमी जो आती है आर.एस. मीना सर की, जो आपकी टॉप एग्रोनॉमी की बुक मानी जाती है, जिसका बच्चा जब से एग्रोनॉमी पढ़ता है तो वो उस बुक से स्टार्ट करता है या फिर उससे जो है लंबे समय तक पढ़ता रहता है, ठीक है? और उसके अलावा कहीं और जो है, जैसे सोइल साइंस में रक्षित सर हो गए, उसके बाद प्लांट पैथो में ब्रिंची सर हो गए, तो ये सब एक्सीलेंस फैकल्टीज है बीएचयू की, हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज की। आप सबको पता है कि बीएचयू में अपना पर्सनल डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर का इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज है, ठीक है? उसके अलावा आप यहाँ पे बहुत सारे आईसीआर इंस्टीट्यूट्स का कोलिब्रेशन है और चीज़ें यहाँ पे सब अच्छी खासी है, ठीक है? उसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर में कैसे आप जो है अपना सीवी बिल्ड कर सकते हैं, आपका रिज्यूम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, आपका पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, है ना? आपके अगर आप हायर स्टडीज में जाते हो तो आप कैसे आपके सीवी को एक्सपोज कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर हम बात करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपोजर की, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हर एक डिपार्टमेंट में पर्टिकुलर एग्रीकल्चर की हो या फिर साइंसेस की, आपके दूसरे बायोलॉजी या फिर अदर साइंस डिपार्टमेंट्स की हो, या फिर किसी भी हम डिपार्टमेंट के लिए, तो यहाँ पे रेगुलरली हर मंथ जो है सेमिनार, सिम्पोजियम, वर्कशॉप होती रहती है, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। उनके सर्टिफिकेट्स काफ़ी काम आते हैं और आपके सीवी को बिल्ड कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे अपने-अपने डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप प्रोग्राम्स होते हैं, तो वो आप वो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं या फिर इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं। ये सारे जो है आप इनको ज्वाइन करके अपना सीवी को बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट एंड करियर सपोर्ट। तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों के डाउट आ रहे थे, सर एमएससी एग्रीकल्चर करने के बाद हमारा प्लेसमेंट होता है या नहीं होता है, या बीएचयू का क्या रोल है? तो मैं आपको अभी कुछ पिक्चर्स बताऊँगा, जिनका अभी फ़िलहाल में 2024-25 सेशन में प्लेसमेंट हुआ है। हमारी बैचमेट है, सभी का मैं जो है अभी बताऊँगा, ठीक है? तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्लेसमेंट्स होते हैं और काफ़ी ज़्यादा इन द सेंस मतलब ठीक-ठाक प्लेसमेंट होते हैं अदर कैंपस से, ठीक है? क्योंकि कई कहीं का जो है जैसे मान लो एक कंपनी आती है, ठीक है? तो वो पर्टिकुलर 1 से 2 बच्चों को ही लेके जाएगी, सारों को तो लेके नहीं जाएगी, ठीक है? तो वो अच्छा खासा उनके लेवल पे ठीक-ठाक है ना? इस बार अच्छी खासी कंपनीज़ आई और लगभग जो है 10 लाख तक का मैक्सिमम पैकेज गया है ना? उसके बाद हम बात करते हैं, अभी फिलहाल में 24-25 सेशन में जो हमारा प्लेसमेंट का सेल था, उन्होंने प्लेसमेंट ड्राइव जो है आपका ऑर्गेनाइज़ किया और फिलहाल में जो है ये सब आप बच्चे देख रहे हैं, ये अलग-अलग कंपनीज़ में, जैसे बायो एनर्जी, उसके बाद टाटा रैलीज़, है ना? इन सभी कंपनीज़ में ये अभी सारे फ़ोटोज़ नहीं है, मेरे को जितने मिले मैंने यहाँ पे लगा दिए, ठीक है? तो आप देख सकते हैं 4, 4, 8 और 4, 12 और 13, 14, 15 बच्चों के आपके प्लेसमेंट यहाँ पे इसमें शो हो रहे हैं, ठीक है? ये आपको लिंक्डइन पे इसके फ़ोटोज़ मिल जाएँगे, ठीक है? तो ये सब देख सकते हैं आप, प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा होता है। तो बायो एनर्जी वाला का मैक्सिमम जो है 10 लाख पैकेज गया है ना? 10 लाख आपका पैकेज गया है, ठीक है? बायो एनर्जी का। तो आप अच्छा खासा पैकेज ले सकते हैं, ठीक है? अगर किसी को प्राइवेट सेक्टर में जाना है, ठीक है? अगर हम डेयरी की बात कर लें तो डेयरी में भी जो है अब मदर डेयरी का आया था, वो सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन है, तो उसका भी आप प्लेसमेंट, वो अभी मेरे पास फ़ोटो नहीं थे तो मैंने नहीं डाले, है ना? उसके अलावा हम बात कर लेते हैं, आपको अगर सीयूटी पीजी की तैयारी करनी है या आईसीआर पीजी की तैयारी करनी है, तो आप हमारा ऐप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस के नाम से आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? उसके अलावा हमारी साइट को रेगुलरली विज़िट करते रहें, वहाँ पे आपको फ्री मॉक टेस्ट और आपको सारी बुक्स का जो कंटेंट है वो एकदम मिनिमम अमाउंट में आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है, ठीक है? आप ऐप पर जाएँगे, फ्री कंटेंट पे आप साइड में स्क्रॉल करेंगे, वहाँ पे आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएँगे, आप जॉइन कर सकते हो। उसके अलावा हम बात करते हैं कि
बीएचयू कैंपस एक वाइब्रेंट कैंपस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आप एनवायरनमेंट देखेंगे, अगर हम अदर कैंपस की बात करें तो वहाँ पे पूरा एनवायरनमेंट ऐसा लगता है कि बस ओनली पढ़ने जा रहे हैं और पढ़ के या फिर कॉलेज से आ रहे हैं, ठीक है? वहाँ पे कोई ऐसा आपको सूथिंग एनवायरनमेंट नहीं मिलता है। तो यहाँ पे पूरी ग्रीनरीज आपको, पेड़ पौधे, है ना? मैं व्लॉग आपने देख ही लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है व्लॉग, तो मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज का जो अपना इंस्टीट्यूट है उसका व्लॉग बना रखा है, किस किस जगह कौन सा डिपार्टमेंट है और कैंपस कहाँ है, ठीक है? तो आप जाकर देख सकते हो, है ना? उसके अलावा हम बात कर ले, यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज काफी ज्यादा हेल्पफुल है। मैं आपको वीडियो बना के जो पीएचडी और पीजी का सेपरेट हॉस्टल है जिसे बाल गंगाधर तिलक के नाम से जानते हैं, और यूजी का सेपरेट हॉस्टल है जिसे हम एसआर के हॉस्टल के नाम से जानते हैं, ठीक है? और एग्रीकल्चर का खुद का सेपरेट प्लेग्राउंड है और सेपरेट कैंपस की बाउंड्री है। उसके अलावा फार्म सेपरेट है, ठीक है? तो ये सब चीजें यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है? और आपको यहाँ पे डाइवर्स स्टूडेंट की कम्युनिटी मिलेगी। डाइवर्स स्टूडेंट्स की कम्युनिटी आपको क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको मान लो नॉर्थ का कल्चर, उसके बाद साउथ का कल्चर, उसके बाद वेस्ट का कल्चर, ठीक है? ईस्ट का कल्चर, ठीक है? तो आपको वेस्ट का कल्चर और ईस्ट का कल्चर, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है ना? तो अगर आप सारा कॉम्बिनेशन एक ही इंस्टीट्यूट में रहेगा तो आप उनकी चीजें सीखोगे, ठीक है? क्योंकि हमारा डाइवर्सिटी, आपको पता है कि इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, तो आप उनका कल्चर आपस में सीखोगे, आपका एकदम ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। अगर आप ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए करना क्यों जरूरी है उसकी हम बात कर लेते हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट इसलिए, जैसे मान लो आपको कहीं ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जाए कि आपको कैसे सरवाइव करना है। जैसे मान लो आपकी जो आप पढ़ाई कर रहे हो अब यूपी में, ठीक है? आपकी जॉब लग गई उधर साउथ में, तो आप उन चीजों को कैसे मेंटेन करोगे? आपको टाइम लगेगा। तो आपको यहाँ पे सारा स्टूडेंट की कम्युनिटी मिल जाती है, तो आप उनसे कुछ सीधे सीख सकते हो, ठीक है? उनका कल्चर सीख सकते हो, ठीक है? ये एक्सीलेंस के लिए जरूरी है, अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है ना। हमें पढ़ाई जो है प्राइमरी फोकस नहीं देना चाहिए, ठीक है? उसके अलावा भी हमें और अदर एक्टिविटीज पे, जो हमारी हॉबीज है या फिर हमारा जो अदर एक्टिविटीज लाइक लाइक कोई का टीचिंग फील्ड में, जैसा कि मेरा, मुझे टीचिंग फील्ड में अच्छा लगता है। उसके अलावा कोई का प्राइवेट जॉब में है, कोई का आपके ये एआई वगैरह पे है या फिर अदर एस्पेक्ट में है, तो आप वो अपना अपना डेवलपमेंट करिए। कोई का स्पोर्ट्स में रहता है, ठीक है? तो कोई का लीडरशिप में रहता है ना? तो ये चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है? होलिस्टिक डेवलपमेंट आपका होना चाहिए, और यहाँ पे होलिस्टिक डेवलपमेंट आपको मिल जाता है, ठीक है? एटमोसफियर काफी ज्यादा अच्छा है ना? आप जितना भी आपके स्टूडेंट्स आपके सॉरी आपके सीनियर से उनसे पूछ सकते हैं, और आपको अगर इसके रिलेटेड कोई डाउट होता है तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं कि यहाँ पे एमएससी एग्रीकल्चर के अलावा हम और क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे जो है डाइवर्स जो है कंपटीशन देखने को मिलेगा, एक अपन को माहौल मिलता है, ठीक है? अगर आप मान लो आपका इंस्टीट्यूट है, 30 बच्चे हैं, तो 30 बच्चे मान लो, अरे यार कोई बीएससी कर रहा है, तो अब 30 बच्चों में तो सारा एमएससी एग्रीकल्चर नहीं करेंगे, कुछ जॉब्स की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे सारे डाइवर्स जो है स्टूडेंट्स मिल जाते हैं, और आपको यहाँ से जो है, जैसे कि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपको एक कंपटीशन चाहिए होता है। पहले आप आपके कैंपस में अगर आपको अच्छा खासा कंपटीशन मिल जाएगा तो आप और मेहनत करोगे, तो आप पूरे इंडिया लेवल तक अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे अपना पीजी की बात करें तो यहाँ से जो है अब बीएससी के बच्चे आईआरआई तक गए हैं, और भी अच्छे जो है कैंपस में गए हैं, ठीक है? पीजी में। उसके अलावा अगर आप एमएससी करते हो तो आप पीएचडी में अच्छे खासा आईआरआई जा सकते हो या फिर अदर कैंपस जा सकते हो। तो आपको जहाँ भी जाना है आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो। उसके बाद एआरएस नेट वगैरह सब अच्छे खासा यहाँ के बच्चे जो है निकाल लेते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लाइब्रेरी का माहौल है। लाइब्रेरी आपको इंस्टीट्यूट की मिल जाएगी, और सेंट्रल लाइब्रेरी भी बीएचयू की, ठीक है? और सबसे अच्छी और सबसे बड़ी जो है सेंट्रल लाइब्रेरी है, तो आपको यहाँ पे उसकी देखने को मिल जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे काफी ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा बाबा काशी विश्वनाथ जी का हाथ है, तो आप यहाँ के डिग्री नहीं, आप एक अंदर से आपका खुद का इनर मोटिवेशन लेके जाते हैं। और अगर आपको काशी आना है तो आप काशी विश्वनाथ जी से आपकी प्रार्थना करें कि हमें काशी बुला लीजिए, क्योंकि बाबा विश्वनाथ के मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको क्या नाम है, सारा आप भगवान के ऊपर छोड़ देना है ना, तैयारी नहीं करनी है, तैयारी करनी पड़ेगी, बट आपको कहीं न कहीं आस्था ज़रूर रखनी है, ठीक है? क्योंकि
काशी आओगे तो बाबा विश्वनाथ की कृपा से आओगे, वरना नहीं आओगे, ठीक है। हमें भी कुछ पता नहीं था कि हम यहाँ पे आके पढ़ेंगे या फिर हम यहाँ से डिग्री करके जाएंगे, ठीक है। जो अच्छा करता है वो ऊपर वाला करता है, ठीक है। आप आपकी मेहनत को करते रहें और इसी तरह आप अच्छा खासा कर लोगे, है ना। और भी अदर एग्जाम्स की बात करें, अभी फिलहाल भी जो बीएचओ का रिजल्ट आया या फिर बीएओ का या एसडीएओ का रिजल्ट आया, तो उसमें बिहार में से जैसे मान लो 1000 पोस्ट है, तो लगभग यहाँ के बच्चे जो है 100 से 200 तो बीएचयू के बच्चे ही एडमिशन आपके उसमें एंट्रेंस एग्जाम में क्लियर करें हैं, ठीक है। सॉरी, उसमें जॉब में क्लियर करें। तो आप सब देख सकते हैं काफी अच्छा माहौल मिलता है। आप आपके डिग्री के अलावा यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, लाइब्रेरीज ज्वाइन कर सकते हैं, सब चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। उसके अलावा हम बात कर लें कि थिंक इज थिंकिंग ऑफ डूइंग एमएससी बीएचयू, क्या आप सोच रहे हैं एमएससी बीएचयू से करने की, तो आप एक अच्छा डिसीजन ले रहे हैं और आपकी तैयारी को करिए। हम आपके लिए 2026 वाला बैच स्टार्ट करने वाले हैं। लगभग हम जून जुलाई से स्टार्ट कर देंगे। आपको 6 महीने में कैसे एमएससी एग्रीकल्चर करने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, और मैं अगर आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस बार हमारे पास 50 स्टूडेंट्स है, ठीक है। इनिशियली हमारा फेज था, अगली बार इससे जो है डबल मुझे आशा है हो जाएंगे, और आप भी जो है हमारे फैमिली का, हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। हम आपको बीएचयू तक श्योर सिलेक्शन का वादा करते हैं, अगर आपने हमारी स्ट्रेटेजीज फॉलो कर लिया, ठीक है। तो इस तमाम सेशन में हमने ये सब बातें करी। अगर आपका कोई भी डाउट होता है पर्टिकुलर टॉपिक को रिलेटेड या पर्टिकुलर एमएससी एग्रीकल्चर के किसी भी एक्सपेक्ट को लेकर, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आप आपके जूनियर्स को रिकमेंड कर सकते हैं। ये चैनल आपको एक भरोसेमंद यहाँ पे चीजें मिलती है, और एक ऑथेंटिक सोर्स के साथ हम आपसे बात करते हैं, और पूरा हमने फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को तैयारी से लेकर काउंसलिंग तक या एडमिशन तक हमने उनका साथ दिया है। तो आपका भी इसी तरह हम साथ देंगे। तो आपका अगर कोई डाउट होता है, तो आप डाउट को जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। उसी के साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तो और मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट सेशन में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।